नमस्कार, मैं कपिल तिवारी। आप देख रहे हैं VN24X7। हम इस वक्त मौजूद हैं मऊरानीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गुड़ा में, जहां सुंदरकांड का आयोजन एवं कमल वितरण का आयोजन जो किया गया है। हम आइए जानते हैं आयोजनकर्ता से। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आपने सुंदरकांड और कमल वितरण का जो आयोजन करवाया है, इसका उद्देश्य क्या है? क्या आप पहले भी आपने करवाया है? कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपकी वीरांगना न्यूज की तरफ से। और हम आपको बता दें कि विगत 4 वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। 2 साल हुआ था ये रानीपुर में, फिर तीसरी साल हमारे दिमाग में ये आया कि जब गुड़ा गांव हमारा पैतृक गांव है तो क्यों ना यहाँ एक कार्यक्रम कराया जाए। तो पिछली साल का बड़ा कार्यक्रम था, उसमें काफी चीजें थी। उसमें कम्बल वितरण भी था, आंखों के चश्मे का भी था, और उसमें स्वास्थ्य परीक्षण भी था, और उसमें एक कैंप लगाया गया था ऑनलाइन सर्विसेज का, जिसमें कई प्रकार की सेवाएं अपन लोगों ने दी थी। अच्छा, उसके बाद चूंकि इस बार हमने सोचा कि कुछ धार्मिक काम हो जाए, तो इस बार अपन ने सुंदरकांड कराया, साथ में कम्बल वितरण भी कराया। और हम ये चाहते हैं कि ये सिलसिला लगातार बरसों तक चले और ये एक विशाल रूप ले ले, ताकि गांव की भी पहचान इस कार्यक्रम से होने लगे। ये मेरा मतलब खुद का एक सपना है, सीधी बात ये है। भाई साहब, वैसे तो आप सामाजिक काम करते रहते हैं, बहुत सामाजिक काम करते रहते हैं, लेकिन फिलहाल में जो अभी हमारे पास जो चर्चा हुई है कि जैसे प्रधानी का चुनाव आ रहा है गांव में, तो हमने भी सुना है कि जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या यह बात सही है? या अगर आप गांव की जनता आपको चाहे या प्रधान चुनती है, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी गांव के लिए? देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा है कि हम सामाजिक काम कराते रहे, हमने काफी बात सही है आपकी। कई जगह हमने सामाजिक काम कराए हैं और ऐसे काम कराए कि ताकि लोगों को उसका दूरगामी लाभ मिले। जैसे कि हमने अपने देवरी संगपुरा, जहाँ पर हम अभी हाल में निवास करते हैं, वहाँ पर भी काफी लोगों की हमने मदद करी है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड से संबंधित हो, चाहे वो श्रम विभाग की सेवाएं हो, चाहे हमारा पेंशन वगैरह, विकलांग विधवा, सब प्रकार की उनकी ज्यादातर देख लेते हैं हम कि ये गरीब है तो उससे कोई चार्ज नहीं लेते हैं अपन। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि हाँ, अगर गांव की जनता इस चीज को विचार बनाएगी, वो अपन मौका देगी अगर आगे, तो अपन बहुत कुछ सोचे हुए हैं और इतने काम अपने उस दिमाग में चल रहे हैं कि अपन गांव को एक मॉडल गांव बनाने के विचार में है, जहाँ पर सारी चीजें होंगी। चाहे वो गौशाला, जैसे किसान बहुत परेशान है आज के समय में खेती में, तो ये है कि दिन रात जागता है किसान। जानवर, अन्ना जानवर इतना परेशान करते हैं लोगों को कि हद से ज्यादा। तो एक तो प्राथमिकता हमारी ये है कि गौशाला बननी चाहिए। दूसरी ये है कि अपनी ग्राम पंचायत का जहाँ से रोड चालू होता है रेलवे स्टेशन से, वहाँ पर 250 मीटर रोड बिल्कुल उखड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ विवाद चल रहा है मतलब कोर्ट में। तो हम ये चाहते हैं कि कभी ऐसा मौका मिला ईश्वर की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से, तो अपन सबसे पहले वो समस्या हल करेंगे। वो हमें पता है कैसे होनी है। उसमें चूंकि है क्या, कोर्ट में मामला चल रहा है, उसमें 8-10 लोग आबादी हैं, तो हम उनसे भी कोऑर्डिनेट करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे वो समस्या खत्म हो। दूसरा, यहाँ पर एक शमशान की भी समस्या है। शमशान में ये है कि वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है, शमशान का भी निर्माण नहीं हुआ है उनका, तो उसका भी हमारी प्राथमिकता में है। तीसरा ये है कि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, अभी काफी भारी भरकम फीस देते हैं लाइब्रेरी में जाके। एक तो लाइब्रेरी में खुद चला रहा हूँ, अगर गरीब बच्चा मैं देख लेता हूँ कि ये गरीब है, वास्तव में उससे कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। आगे मेरी ये योजना है कि यहाँ पर भी मैं एक लाइब्रेरी बनाऊंगा बड़ी, ताकि गांव के बच्चों को यहाँ यहीं वो सेवाएं मिल पाए और उन्हें पैसा भी ना लगे और समय भी उनका बचे। तीसरा ये है, जो हम अंदर इस प्रांगण में अपन ने ये कार्यक्रम किया है, इसको अपन बहुत कुछ सोचे हुए हैं कि इसकी बाउंड्री वॉल पूरी करवाना, गेट लगवाना, इसमें एक टीन सेट कम से कम 3000 स्क्वायर फीट का बनवाना, और एक ऐसी व्यवस्था का यहाँ पर जनरेट कर देना कि यहाँ से ही मतलब मंदिर के सारे खर्चे निकलते रहें। जैसे मैंने लाइब्रेरी का कहा है, लाइब्रेरी अगर यहाँ पर बनवा देंगे तो उससे ही यहाँ का खर्चा निकलता रहेगा, पुजारी एक अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी पुजारी की भी समस्या चल रही है यहाँ पर। अच्छा, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो गांव में होने लायक हैं। नाली हैं, जैसे नाली उखड़ी पड़ी हुई हैं, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो करी जा सकती हैं, और वो हमारी सारी प्लानिंग हमारे दिमाग में है, कैसे करवाना है, किससे करवाना है। खेल के मैदान है, जैसे नए लड़के हैं, खेलने में उनकी रुचि है, और कौशल तो किसी का भी किसी भी क्षेत्र में निखर सकता है, तो उसके लिए भी अपने दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर इंटर कॉलेज भी नहीं है। कोशिश अपनी ये रहेगी, अगर कभी आशीर्वाद मिला, कि बारात घर भी बने, एक कॉलेज भी बने, ताकि लोगों को यहाँ पर सस्ती सुलभ शिक्षा मिल पाए, वो अपना
कौशल का विकास कर पाए खेल के माध्यम से, और शिक्षा का भी यहाँ पर लाभ मिल पाए। शिक्षा के लिए तो अपना ये है कि लाइब्रेरी तो अपन बनाएंगे ही बनाएंगे। एक अभ्युदय योजना है और एक ये और भी एक आगामी योजना आने वाली है, उसमें लोगों को IAS PCS तक की भी शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराने का अपन प्रयास करेंगे यहाँ के लिए। तो भाई साहब लास्ट सवाल आपसे, आप अपने गांव की जनता से मतलब क्या अपील करना चाहेंगे? मतलब अब जनता से हम ये चाहेंगे कि जनता अपना अच्छा चुनाव करे, ऐसे लोगों को जिनके पास कोई विजन हो, जिनका कोई मोटिव हो, जो गांव को विकास के रास्ते पर ले जाए। भाई यही हमें जनता से यही है कि अगर जनता अगर अपनापन मन बनाती है हमारे प्रति, या हमसे अच्छा कोई मिल रहा है उसको उसके प्रति, तो बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे समाज सेवी पुष्पेंद्र कुमार यादव गुड़ा से, जिन्होंने बताया है कि जनता अगर इन पर विश्वास जताती है अपना, तो ये बहुत सारे काम इन्होंने अपने बताए हैं, ये सभी करेंगे। अब देखना होगा कि जनता इन पर कितना विश्वास जताती है। 75%।